एशिया कप टूर्नामेंट में भारत का रहा दबदबा। 18 मैचों में भारत को 10 में तो वहीं पाकिस्तान को 6 में जीत मिली है। एशिया कप में भारत ने 8 बार जीता है खिताब, जबकि पाकिस्तान ने केवल 2 बार पहना है जीत का सेहरा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने का आज जन्मदिन है। मैच की तैयारियों को लेकर जीत का दिलाया विश्वास, कहा पाकिस्तान को हराने के लिए टीम पूरी तरह से तैयार। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच पर राजनीतिक बयानबाजियों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सफाई दी, कहा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलना मजबूरी है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत ने भारत बनाम पाकिस्तान को लेकर आज तक से खास बातचीत में कहा, यह भारत सरकार की नीति है, इसीलिए इसे खेलने से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान, कहा आदित्य ठाकरे आज खुद बुर्का पहनकर छुपकर मैच देखने वाले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। संजय राउत पर भी तंज कसा। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ उद्धव गुट का सिंदूर बचाव आंदोलन, कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो खेल और जंग एक साथ कैसे। संजय राउत ने भारत पाक मैच को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, कहा जय शाह और अनुराग ठाकुर के बेटे जरूर मैच देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा एकदम अलग। एशिया कप में भारत पाक मुकाबले से पहले आम आदमी पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान का पुतला फूंका गया, क्या खून और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी का भारत पाक क्रिकेट मैच पर बयान सामने आया, कहा क्रिकेट बोर्ड ने उनके पति के बलिदान को भुला दिया है, देश सर्वोपरि मैच नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भारत पाक मैच पर प्रतिक्रिया दी, कहा बीसीसीआई लेती है मैच होने का निर्णय, केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाक पर सवाल उठाया और कहा 26 भारतीयों की जान ज्यादा अहम है या 700 करोड़ रुपए। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया, कहा टी20 में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है, पिछले 10 साल के प्रमाण देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज असम में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे, 5 राज्यों के दौरे का आज ये दूसरा दिन। असम में प्रधानमंत्री मोदी 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचे औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। असम के दरंग में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिससे राज्यों की सुविधाएं और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र को भी आयाम मिलेगा। गोलाघाट के नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बायो एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इस प्लांट से स्वच्छ ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का भी आधारशिला रखने वाले, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। असम के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सैन्य बलों के कमांडर को संबोधित भी करेंगे। 15 सितंबर को एक महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाएंगे, यहाँ राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया में हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर के पीरपैंती में 25,000 करोड़ की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे, बिहार के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश। इसके साथ ही 2680 करोड़ के कोसी मेची नदी लिंक परियोजना के पहले चरण का भी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर पहुंचे, पटना पहुंचकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत काम हुआ, ये भी कहा, साथ ही महिला सशक्तिकरण के मामले में रोल मॉडल है बिहार। बिहार दौरे पर जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा, बोले रेवंत रेड्डी, स्टालिन और राज ठाकरे सभी ने बिहार को गालियां दी हैं। एसआईआर को लेकर भी राहुल गांधी पर वार किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज की याद दिलाते हुए 2003 के बिहार में पटना में डर का माहौल था, ये भी कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बीजेपी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पर बोला, कहा नड्डा को बिहार में कोई नहीं जानता है, लालू परिवार को गाली दिए बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। संविदा कर्मियों के प्रदर्शन के कारण बीजेपी प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे जेपी नड्डा। स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग के बारे में जानकारी दी। आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की गई। विधानसभा स्तर पर चल रहे सम्मेलन की समीक्षा भी हुई। क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्यों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। नीतीश कुमार से मुलाकात किए बगैर ही पटना से वापस लौट गए थे जेपी नड्डा। सूत्रों के मुताबिक सीएम की तबीयत खराब होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई।
प्रधानमंत्री मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। एफआईआर में कांग्रेस और आईटी सेल का नाम है। बीजेपी ने शिकायत दी थी। दिल्ली सचिवालय में आयोजित सेवा पखवाड़ा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। 15 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में 75 योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी महोत्सव सूर्यनाथ 25 में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए भारतीय भाषाओं की ताकत के बारे में बताया। भारत 2027 में करेगा 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी। चेन्नई में होगा आयोजन। 115 देश इसमें शामिल होंगे। दार्जिलिंग में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। शानदार सेरेमनी के साथ हुई टूर्नामेंट की शुरुआत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। खिताब से अब सिर्फ एक कदम दूर है फाइनल में चीन से मुकाबला। वक्फ संशोधन कानून अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के द्वारिका में शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस और दमकल विभाग की टीमें। अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद ताज पैलेस होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद धमकी को बताया अफवाह। केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 प्रमुख मंदिरों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौजूद था। जम्मू में लगातार बारिश की वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई। जम्मू पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान अस्पताल के 5वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी इसमें शामिल हुए। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां तेज हुई। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है नवरात्रि। अयोध्या में भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारियां। मां दुर्गा की प्रतिमा बना रहे हैं कोलकाता के मूर्तिकार। द्वारका में फिर से चला गुजरात सरकार का बुलडोजर। 1 साल में अवैध अतिक्रमण की करीब 317 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को खाली करवाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ भूस्खलन। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा। कांगड़ा में पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन। 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की 2 लेनें बंद हैं। सड़क खोलने का काम जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी में आई थी बाढ़। फंसे 3 मजदूर। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। चंद्रपुर में बाढ़ का असर स्कूली छात्रों पर भी नजर आया। घर से लौट रहे बच्चों से भरी हुई बस कई घंटे तक पानी में फंसी रही। तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के हिंगोली में बादल फटने से मची थी तबाही। फसलों के भारी नुकसान के बाद किसानों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। वाराणसी में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन चारों ही तरफ निचले इलाकों में पानी ही पानी। नई सड़क सहित कई इलाकों में कमर तक भर गया पानी। नगर निगम की पोल खोली। लोगों ने जल भराव के लिए गुस्सा जताया। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश से गन्ने की फसलें बर्बाद हुई। किसानों को काफी नुकसान। सरकार से मदद की गुहार। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद चारों ही तरफ तबाही का मंजर। कपास, अरहर, सोयाबीन की फसलों को काफी नुकसान हुआ। रिहायशी इलाकों में घुस गया बरसात का पानी। महाराष्ट्र के वासे में तूफानी बारिश का कहर। नदी नाले उफान पर है। कई गांवों से टूटा है संपर्क। खेतों में जलभराव से किसानों को नुकसान। भरूच के अंकलेश्वर की ऑर्गेनिक्स कंपनी में भीषण आग लग गई थी। अफरा तफरी मची। दूर दूर तक देखा गया था धुएं का गुबार। भीषण आग की वजह से करोड़ों का नुकसान। दिल्ली के दंगों के आरोपियों के समर्थन में जेएनयू में निकाला गया फ्रीडम मार्च। दिल्ली में नजर आया रफ्तार का कहर। फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार बेकाबू कार नीचे गिरी। फ्लाईओवर से रेलवे ट्रैक पर जाकर सीधे गिरी। करीब 1 घंटे तक रेल सेवा बाधित। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश के घायल होने की खबर। आगरा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले बीजेपी नेता का भांडाफोड़। नेता की गाड़ी से करोड़ों रुपए का केटामाइन बरामद किया गया। मौके से फरार हुआ नेता। 2 साथी गिरफ्तार। गुजरात के अंबाजी में 2 ट्रकों के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। मौके पर एक चालक की मौत हुई। 4 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला गया। वडोदरा में आवारा कुत्तों को लेकर पशु प्रेमी और सोसाइटी के अध्यक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। डॉग लवर ने सोसाइटी के अध्यक्ष को जमकर पीटा। नोएडा में मां और बेटे ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाई। पुलिस ने दोनों ही के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच जारी। वलसाड में चलती कार में अचानक से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। गाड़ी से कई शराब की बोतल बरामद। ओडिशा के कोरापुट में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने छत गिरने से हादसा। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत। कई लोगों के घायल होने की आशंका। बोटाद में नाबालिग पर पुलिस का अत्याचार। चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए लाकर नाबालिग की पिटाई की गई। पुलिसकर्मियों में एक पुलिसकर्मी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज।